ऑटोमेटिक दरवाजे सरक कर खुलते हैं और परेशान हाईजी दाओ सीधे कमरे में भागता हुआ आता है और लू शेंग का नाम पुकारता है। वह बहुत जल्दी में है और लू शेंग के हालिया ब्रेक थ्रू से निकली जबरदस्त ऊर्जा को महसूस करने के बाद उसका हाल जानने के लिए बेताब है। वह बताता है कि लू शेंग ने असल में एक एक्सट्रीम पोजिशन लॉ अत्यंत स्थिति का नियम में महारत हासिल कर ली है। इसका क्या मतलब है? यह न जानते हुए लू शेंग बस उससे पूछता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है। अनुभवी योद्धा उसे यह कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा समय लेता है। लू शेंग अपनी ठुड्डी सहलाते हुए जानकारी को समझता है और उसे एहसास होता है कि उसका एक्सट्रीम यांग लॉ ब्रह्मांडीय शक्तियों की इस महान श्रेणी में आता है। वह अपनी नई नई हासिल की गई शक्ति की प्रकृति का विश्लेषण करता है और पाता है कि इसमें प्रकाश, आग, गर्मी और तारों की ऊर्जा शामिल है। इसलिए यह मूल रूप से ब्रह्मांड के पूरे यांग पक्ष पर राज करती है। लू शेंग कंधे उचकाते हुए सोचता है कि यह शक्ति स्पेस लॉ अंतरिक्ष के नियम से किसी भी तरह कमजोर नहीं है। उसे लगता है कि कोई भी जाहिर कमजोरी इसलिए है क्योंकि स्पेस पर उसकी अभी की महारत शुरुआती दौर में ही है। हाईजी दाओ अचानक उसे उसकी सोच से बाहर लाता है। उसकी आवाज कांप रही है जब वह पूछता है कि क्या लू शेंग ने सच में स्पेस लॉ में भी महारत हासिल कर ली है। लू शेंग सहजता से मान लेता है कि उसने ऐसा किया है, लेकिन अपनी उपलब्धि को कम करके बताते हुए कहता है कि उसने इसका बस बहुत ही बुनियादी हिस्सा ही समझा है। हाईजी दाओ को यकीन नहीं होता और वह हंस पड़ता है। वह मानता है कि स्टार गवर्नर शुरू से ही लू शेंग के बारे में सही थे और कहता है कि उसकी प्रतिभा ब्रह्मांड को हिला देगी और उसे गैलेक्सी के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बना देगी। लू शेंग शर्मिंदगी के साथ इतनी बड़ी तारीफ को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे तारीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात बदलने और तनाव कम करने के लिए हाईजी दाओ एक खास चीज लेकर आता है। लू शेंग अपने ठीक सामने रखे खूबसूरती से बने चांदी के बक्सों के कलेक्शन को देखता है। वह एक बक्सा उठाता है, यह जानने के लिए उत्सुक कि इसके अंदर किस तरह का खजाना छिपा है। हाईजी दाओ बताता है कि ये स्टार स्पिरिट फ्लावर परिवार की तरफ से औपचारिक धन्यवाद उपहार हैं। लुटेरों के खतरे से अपने जहाज को बचाने वाले अपने रक्षक के प्रति आभार व्यक्त करने का दिलचस्पी के साथ लू शेंग चांदी के बक्से की जांच करने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और पाता है कि यह एक स्पेशल स्टोरेज डिवाइस स्थान भंडारण उपकरण के रूप में काम करता है। उसकी मानसिक स्कैनिंग से पता चलता है कि इसके अंदर एक विशाल पॉकेट डायमेंशन, इस खाली जगह के बीचों बीच कॉस्मिक आग का एक विशाल धधकता हुआ गोला तैर रहा है। अनुभवी योद्धा बताता है कि यह धधकता हुआ गोला एक प्लेनेटरी कोर है जिसे आमतौर पर स्टार कोर कहा जाता है और समझाता है कि ये प्रीमियम ग्रेड के बहुत अच्छी तरह से रिफाइन किए गए स्टार कोर हैं। वह बताता है कि इन कोर को एक खास शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजारा गया है जिससे ये उसकी रोजाना की कल्टीवेशन के लिए सीधे इस्तेमाल करने में पूरी तरह सुरक्षित हैं। हाईजी दाओ लू शेंग को चेतावनी देता है कि वह किसी भी बॉक्स को कम न समझे क्योंकि रिफाइनमेंट की प्रक्रिया इतनी मुश्किल है कि एक साल में किसी स्टार सेक्टर में सिर्फ एक मिलना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। लू शेंग को यह जानकर हैरानी होती है कि एक पूरा स्टार सेक्टर साल भर में इनमें से एक भी रिफाइन किया हुआ कोर बनाने के लिए संघर्ष करता है। उसे एहसास होता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उसे ये 10 खजाने देकर बहुत बड़ी बात की है। यह अनचाहा तोहफा बिल्कुल सही समय पर मिला, ठीक तब जब वह अपने खत्म हो रहे कल्टीवेशन रिसोर्स को लेकर परेशान था। यह इनाम उसकी सभी तुरंत की समस्याओं को हल कर देता है। वह हाईजी दाओ से कहता है कि स्टार स्पिरिट फ्लावर ग्रुप को उसका दिल से धन्यवाद दे और उनकी जबरदस्त दरियादिली की तारीफ करता है। बुजुर्ग योद्धा कहता है कि परिवार साफ तौर पर उसकी काबिलियत को पहचानता है। वह बताता है कि ये 10 कोर उनके तैयार किए गए सामान का बस एक छोटा सा हिस्सा है और जब वे हंटिंग बो पर पहुंचेंगे तो एक और इनाम उनका इंतजार कर रहा होगा, साथ ही उनके सभी खर्च उठाने का वादा भी होगा। लू शेंग को यह बात मजेदार लगती है और वह पूछता है कि क्या वे उसे अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाईजी दाओ पुष्टि करता है कि यह एक रणनीतिक निवेश है। वह समझाता है कि किसी परिवार की सफलता सिर्फ दौलत पर निर्भर नहीं हो सकती क्योंकि उन्हें ताकतवर मास्टर्स के समर्थन की
जरूरत होती है और सिर्फ एक असली पावर हाउस को पाकर वे हजारों सालों के लिए अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। संदेश पहुंचाने के बाद मास्टर जाने की तैयारी करता है ताकि लू शेंग अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दे सके और वादा करता है कि मंजिल पर पहुंचने के बाद वे फिर से मिलेंगे। अकेले रह जाने पर लू शेंग मन ही मन मुस्कुराता है और बुदबुदाता है कि भले ही वे उसमें निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उसकी ऊर्जा की भूख कभी न खत्म होने वाली है। वह सोचता है कि क्या वे सच में उसकी इतनी तेजी से हो रही तरक्की के साथ कदम मिला पाएंगे। वह स्टार कोर की जांच करने के लिए सिल्वर बॉक्स में अपनी मानसिक ऊर्जा भेजता है, जिससे एक होलोग्राफिक चेतावनी स्क्रीन चालू हो जाती है। सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि वह कोर की कुल ऊर्जा का बहुत छोटा हिस्सा ही ले, लेकिन लू शेंग उस सुरक्षा संदेश को देखकर बस मुस्कुरा देता है। सिस्टम की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए लू शेंग तय करता है कि नियम तोड़ने के लिए ही बने हैं। वह पूरे स्टार कोर को सीधे अपने मुंह में डालकर निगल जाता है और खाली सिल्वर कंटेनर को फल के बीज की तरह लापरवाही से थूक देता है। शुद्ध कॉस्मिक ऊर्जा की एक जबरदस्त लहर उससे टकराती है। लू शेंग उस पावर अप की जबरदस्त ताकत से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके शरीर से नीली और हरी लपटें निकलने लगती हैं। शुरुआत होती है। अपनी कल्टीवेशन प्रोसेस शुरू करते हुए स्टार स्पिरिट फ्लावर फ्लैगशिप के प्राइवेट लाउंज में मर्चेंट रिप्रेजेंटेटिव शी यांगचेन एक बड़ी होलोग्राफिक कम्युनिकेशन स्क्रीन के सामने खुद को पेश करते हुए फर्श पर घुटनों के बल बैठती है। वह अपनी रिपोर्ट अपने सुपीरियर को देती है, यह कंफर्म करते हुए कि सिचुएशन को संभाल लिया गया है और उसने लड़ाई की डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्डिंग पहले ही भेज दी है। चैम्बर का एल्डर हैरान है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक युवा पावर हाउस जिसने एक एक्सट्रीम पोजीशन लॉ में महारत हासिल की, उसने असल में 5 समुद्री लुटेरों को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। वह जानना चाहता है कि क्या वह उसके लॉ के नेचर के बारे में पूरी तरह श्योर है। शी यांगचेन नीचे झुकती है, यह समझाते हुए कि वो तियान और 2 अन्य अनुभवी लेवल 13 एक्सपर्ट्स ने इसे कंफर्म किया है, इसलिए वह कभी भी उससे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। एल्डर इसे एक बड़ा आशीर्वाद मानते हैं और उससे पूछते हैं कि वह प्रोडिजी का फेवर जीतने का प्लान कैसे बना रही है। वह मानती है कि उसने लू शेंग को उनके सबसे कीमती 10 कार्गो आइटम गिफ्ट करने की पहल की थी, जो प्रीमियम ब्लू ग्लेज्ड स्टार कोर हैं, और बुजुर्ग को भरोसा दिलाया कि वह अपनी जेब से इसका बहुत ज्यादा खर्च उठाएगी। वह आगे कहती है कि उनके रिश्ते को पक्का करने के लिए उसके पास एक बड़ा प्लान है और उसका इरादा है कि शिकार के धनुष तक पहुंचने के बाद वह लू शेंग को उनका सबसे कीमती छिपा हुआ खजाना गिफ्ट करे। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।